हेलो फ्रेंड्स। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 18 फरवरी को अमेरिका का स्पेसक्राफ्ट परसीवियरेंस, जिसे शॉर्ट में पर्सी भी कहते हैं, 7 महीने की जर्नी के बाद मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंड किया। इस न्यूज़ को आगे पढ़ने पर मैंने देखा कि 9 फरवरी को यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का रॉकेट होप मार्स की ऑर्बिट में एंटर किया और 10 फरवरी को टिएनविन-1 चाइना का स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह के ऑर्बिट में एंटर किया। इससे पहले एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की जो ख्वाहिश है मंगल ग्रह की और चांद पे जाने की, उसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। और इधर भारत भी मंगलयान उसने बनाया था और अब फिर से मंगलयान 3 की तैयारी है। स्वाभाविक है, मेरे मन में सवाल आया कि मंगल ग्रह पर जाने की इतनी भीड़, इतना रश क्यों हो रहा है, और ये रॉकेट जो वहाँ जा रहे हैं, इनमें से कई लैंडर हैं, रोवर हैं, ये वहाँ जाके किस तरह काम करते हैं और इस सब के पीछे एम क्या है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही प्रश्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक देखिए जिससे इस सारे सवालों का जवाब आपको सही रूप से मिल सके। सन 1960 से आज तक कुल 49 मिशन मार्स पर भेजे जा चुके हैं। इनमें से कुछ सक्सेसफुल हुए और कुछ अनसक्सेसफुल। कुछ रॉकेट शुरू में भेजे जाने वाले ऐसे थे जो जिन्हें फ्लाई बाई कहते हैं, जो मार्स के पास से गुजर गए और उन्होंने उसके फोटो और डेटा धरती पर भेजे। दूसरे तरह के थे जो ऑर्बिटर थे, जो उसके आसपास ऑर्बिट कर रहे हैं। तीसरे तरह के लैंडर थे जो वहाँ पे लैंड किए और उन्होंने वहाँ से डेटा और फोटो भेजे। और चौथे तरह के रोवर जो मार्स पर लैंड कर मार्स की सतह पर इधर से उधर जाकर और वहाँ का डेटा और फोटो नीचे धरती पर भेजते रहे। और इस वर्ष 2021 में मार्स का स्पेसक्राफ्ट परसीवियरेंस या पर्सी मार्स की सतह पर 18 फरवरी को सॉफ्ट लैंड किया। इसके साथ एक रोटर क्राफ्ट भी है जो एक तरह का हेलीकॉप्टर है, जो मार्स की सतह पर छोटी छोटी उड़ानें भर सकता है और वहाँ का डेटा और फोटो सीधे धरती पर भेजेगा। इस तरह का रोटोक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर का प्रयोग पहली बार स्पेस में किया जा रहा है। इसके पहले 9 फरवरी को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पहला स्पेस मिशन होप मार्स में भेजा गया, जो मार्स की चारों तरफ ऑर्बिट में है। 9 फरवरी को उसमें एंटर किया। ये वहाँ का डेटा और फोटो सीधे धरती पर भेजेगा। चीन का रॉकेट टिएनविन-1 3-in-1 है। इसमें एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक रोवर है। अभी ये सिर्फ ऑर्बिटर का काम कर रहा है। मई में इसका एक हिस्सा मार्स पे लैंड करेगा, जो लैंडर होगा, और फिर उसमें से एक रोवर निकलेगा जो उसकी सतह पर घूमकर जो भी डेटा है वो धरती को भेजेगा। मार्स पर भेजे जाने वाले मिशन में से कई मिशन फेल हो गए, लेकिन फर्स्ट के लिहाज से कई ने अपना महारत हासिल किया है। मैं उनके नाम आपको बताता हूँ। पहला रॉकेट जो मार्स के पास से फ्लाई बाई किया वो यूएसए का था और उसका नाम था मैरिनर 4। ये 15 जुलाई 1965 को मार्स के पास से गुजरा। फर्स्ट लैंडर जो था वो यूएसएसआर का था, मार्स 2, लेकिन ये लैंड करने के साथ ही क्रैश कर गया। इसलिए इसको कहते हैं ये इम्पैक्टर है, क्योंकि इसने वहाँ पे काम नहीं किया। ये 27 नवंबर 1971 को वहाँ पहुँचा था। लेकिन जो पहला लैंडर था वो भी यूएसएसआर का था और उसका नाम था मार्स 3। 2 दिसंबर 1971 को ये लैंडर वहाँ पहुँचा और इसने वहाँ ठीक से काम किया। पहला ऑर्बिटर रॉकेट जो मार्स के चारों तरफ घूमा वो था यूएसए का मैरिनर 9, 14 नवंबर 1976 को। फर्स्ट रोवर यूएसए का था जिसका नाम था मार्स पाथफाइंडर। 4 जुलाई 1997 को ये वहाँ पहुँचा और रोवर का नाम था सोजॉर्नर। और फिर फर्स्ट रोटोक्राफ्ट यानी स्पेस हेलीकॉप्टर, वो मार्स 2020 जो परसीवियरेंस का मिशन है, इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्युटी। ये 22
फरवरी को संभवतः वहाँ इसने काम करना शुरू कर दिया है। मंगल ग्रह पर अब तक भेजे गए स्पेसक्राफ्ट में से लगभग 8 स्पेसक्राफ्ट ऐसे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, और उसमें से मुख्य हैं ओडेसी यूएसए का, रिकेनेसॉ यूएसए का, यूरोपियन यूनियन का एक्सप्रेस, यूएसए का क्यूरियोसिटी, यूएसए का ही माविन, इंडिया का मंगलयान, यूरोपियन यूनियन का एक्सोमार्स टीजी गो और यूएसए का इनसाइट। ये कुछ ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं और डेटा वापस भेज रहे हैं। अब प्रश्न आता है वाई मार्स। दोस्तों, ये जानने से पहले कि वाई मार्स, आइए कुछ बेसिक डेटा जो मंगल ग्रह का है उसके बारे में जान लेते हैं। मार्स सूर्य से चौथा यानी 4th प्लैनेट है। इसके 2 मून हैं। इसका साइज अर्थ के साइज के लगभग आधा है। मंगल ग्रह पर ग्रेविटी अर्थ से लगभग 38% ही है। मंगल ग्रह पर एक वर्ष अर्थ के दिनों के बराबर का अगर माना जाए तो 687 दिनों का होता है। हमारी धरती में वॉल्यूम वाइज 6 मंगल ग्रह आ सकते हैं। मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस हैं। मंगल ग्रह पर एयर प्रेशर बहुत कम है। माउंट एवरेस्ट पर जितना एयर प्रेशर होता है उसका 50वां हिस्सा भी मंगल ग्रह पर एयर प्रेशर नहीं है। मंगल ग्रह पर तेज तूफान आते हैं लगभग 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिसमें डस्ट स्टॉर्म भी होते हैं। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह पर नदियां और तालाब पूर्व में थे। तो अब आते हैं हम इस सवाल पर, वाई मार्स। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व धरती और मंगल ग्रह में स्थिति लगभग एक जैसी थी। यह भी लगता है कि मंगल ग्रह पर कभी नदियां, तालाब और पानी था। वहां का एटमॉस्फेयर गर्म था। इन सब बातों से यह लगता है कि मंगल ग्रह पर कभी लाइफ थी, यानी धरती से सबसे नज़दीक ऐसा ग्रह जहां पर कभी लाइफ थी या लाइफ होने की जैसी कंडीशंस थी। अगर वो है तो सबसे पहले उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। इसलिए मंगल ग्रह पर जाने की जो स्ट्रेटजी बनाई गई वो इस तरह से थी। सबसे पहले फॉलो द वाटर, सेकेंड एक्सप्लोर हैबिटेबिलिटी, नंबर 3 सीक साइंस ऑफ लाइफ, नंबर 4 प्रिपेयर फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन। संभव है कि मंगल ग्रह पर स्टडी के कारण हमें धरती पर लाइफ का जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में हमें डिटेल जानकारी मिल सके, और इससे हमें ये भी पता लग सकता है कि भविष्य में क्लाइमेट के कारण क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और लाइफ किस तरह का ट्रेंड ले सकती है। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज जो धरती पर हो रहा है उसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी मिल सकती है कि ये किस तरह से हो रहा है और क्या ट्रेंड ले सकता है। नासा मंगल ग्रह के मिशन के साथ अक्सर एक चिप भेजता है जिनमें जो लोग चाहें अपना नाम और अन्य विवरण दे सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम और डिटेल्स मंगल ग्रह पर उस चिप में रहे तो ये वेबसाइट मैं नीचे दे रहा हूँ, इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगले मंगल मिशन में आपका नाम और डिटेल्स चिप में मंगल के ग्रह पर पहुंच जाएगा। अब देखना यह है कि ये अमेरिका का पर्सी और चाइना का टियानवेन मंगल ग्रह की खोज में हमें और कितना आगे ले जाता है। आपने इलॉन मस्क के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही हैं जिन्होंने ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक कार बनाई है, टेस्ला, और शायद भारत में 2021 में ये लॉन्च भी होने वाली है। एलॉन मस्क का ये प्लान है कि 1000 स्पेसशिप्स बनाकर ये 2050 तक लगभग 10 लाख लोगों को मार्स पर भेजेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये एजुकेशनल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबाना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।